अब हम लोग बच्चों देखेंगे वर्णमाला, ठीक है। और मैंने वादा किया है कि जो हिंदी को जो है हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हिंदी को हम लोग एक नज़र में देखेंगे, ठीक है, और एक नज़र में ही हिंदी को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। पहले इसमें थ्योरी बताया जाएगा, ठीक है, पूरा। और थ्योरी जब खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में थ्योरी रहेगा और अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वर्णमाला से जो पहले वाला चैप्टर है हिंदी भाषा की बोलियां, उस चैप्टर में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वर्णमाला, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है वर्णमाला, है ना। तो माला क्या होता है कि माला में किसी चीज को पिरोते हैं। जैसे गले में अगर माला पहनते हैं तो माला में मान लो कि यह मोती है, जिस प्रकार से माला में मोती को पिरोते हैं, एक सिस्टम से रखते हैं, उसी प्रकार से वर्णों को भी सिस्टम से रखते हैं। जैसे हमारा क होगा तब क के बाद क्या होगा, ख आएगा, ख के बाद क्या आएगा, ग के बाद घ के बाद अंग। इस तरीके से जो है आता है। यह वर्णमाला का जो है ये व्यवस्थित, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला होता है। इसके बाद च होगा, छ होगा, एक व्यवस्था में रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा और उसके बाद क्या आता है, स्र आता है। इस तरीके से जो है एक तरीका से इसको पिरोएंगे, जिस प्रकार से गले का जो माला है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष, ठीक है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, माला को जो है मोतियों को एक सिस्टम ढंग से उसको पिरोया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्णों को भी सिस्टम से ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम के रूप से इसको भी क्या किया जाता है, पिरोया जाता है। यही हमारा क्या है, वर्णमाला है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि वर्णों को व्यवस्थित समूह में, है ना, अगर रखेंगे तो वही क्या होता है, वर्णमाला होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण की बात करें, जैसे क है तब क से छोटा तो कुछ होगा नहीं, ख है तो ख से छोटा तो कुछ होगा नहीं, है ना। जब क है तो क से छोटा तो होगा नहीं, ख से छोटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। अब जो है आगे बात करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब एक व्यवस्था में लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे इसका समूह क्या होगा कि क ख ग घ अंग, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग हो जाएगा। अगले लाइन लिखेंगे च छ ज झ य। तो यह वर्णों का क्या है, एक समूह है। जैसे अगर अ की बात करेंगे अ आ, ठीक है, हर्षई दीर्घई, इस तरह से जो रहेगा यह भी वर्णों का क्या है, एक समूह है। यानी कैसा समूह, व्यवस्थित समूह। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो 52 है। कितनी है, 52। यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो भारत का है, ये हिंदी का निदेशालय बनाया गया जिसमें हिंदी से संबंधित बातों को बताया जाता है। तो केंद्रीय यानी केंद्र सरकार का जो है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा और प्रसिद्ध जो विद्वान है, सभी विद्वानों ने बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। इसी वीडियो में हम आगे जो है इस पर व्याख्या करेंगे, व्याख्या करके बताएंगे 52 कैसे कैसे होता है। फिर एक विद्वान है, हिंदी के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं, इनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो कामता प्रसाद जो गुरु हैं, उनके अनुसार जो है हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या है वह 46 बताई गई, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, 46 बताई गई है। कभी कभी दरोगा वगैरह एग्जाम में पूछा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या, अगर उनका नाम देगा, नहीं तो सीधे पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं, तो
तो सीधा जवाब उसका क्या होगा 52 वर्ण ही होंगे। ठीक है, नाम दे दिया जाएगा उनका नाम कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण 46, कुल वर्ण कितने होते हैं 52 ही बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा परीक्षा में सिर्फ सीधे पूछता है क्वेश्चन, इसका सही जवाब कितना होगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कुल वर्ण का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला जो है इसी वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। अब इसी वीडियो में आगे देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला जो होता है उसमें मैंने बताया कि अगर कामता प्रसाद गुरु की बात किया जाएगा तो 46 हो जाएगा, और ऐसे देखेंगे तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 52। इस 52 वर्णों को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे कैसे कैसे ये बटा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो 52 वर्ण है इसको जो है इसमें स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवाह जो है 2 है, व्यंजन जो है 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, और द्विगुण व्यंजन बोल सकते हैं उच्चित या आगत जो व्यंजन है वो कितने हैं 2। ठीक है, अब जो है अगर इसको देखा जाएगा तो 52 को जो है अगर 11 की बात किया जाएगा तो 11 जो है स्वर हो जाएंगे, 11 इसमें क्या हो जाएंगे 11 जो है स्वर हो जाएंगे। 11 हमारा 52 में ये जो 52 है ये वर्ण है, और क्या है वर्ण है, और 11 इसमें क्या है स्वर है। अब जो है अगर 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा क्या है अयोगवाह है। 2 क्या हो जाएगा अयोगवाह हो जाएगा। अब इसके बाद 33 की बात करेंगे तो 33 हमारा क्या है व्यंजन है। और अगर इसमें जो 4 दिया गया है, अगर 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा जो होगा वो संयुक्त व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर 2 है तो 2 की बात करते हैं, इसमें 2 हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले स्वर की बात करेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी 11 कैसे होता है 11 जो स्वर होता है। ठीक है, अब जो है बात करेंगे यहाँ पर हम लोग समझने की जो कोशिश करेंगे, जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो अ से लगाई अ तक पढ़ते थे। ठीक है, जिसमें अ से अ तक जो है ये 11 वो स्वर है, और 2 इसमें जो है यह अयोगवाह है। ठीक है, तो 11 प्लस 2 कितना हो जाता था 13 हो जाता था। ठीक है, देख रहे हो कि यहाँ 11 है या 2 हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर 11 होते हैं, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 जो है स्वर हो गए। अब स्वर के बाद बात करेंगे अयोगवाह की। ठीक है, तो अयोगवाह कितने हैं 2 है, अंग और अह 2 जो हमारे अयोगवाह है। अब बात करेंगे व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। ठीक है, तो व्यंजन अलग अलग तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे क वर्ग। तो जब क वर्ग बोलते हैं तो क वर्ग की जो आवाज आती है वह कंठ से आती है। अगर कंठ पर ऐसे हाथ रख के सब लोग बोलोगे तो जैसे क वर्ग कंठ से होता है तो क ख ग ह अंग, यानी क वर्ग कंठ से आवाज आएगा। अब च वर्ग की बात करेंगे तो च वर्ग में किसका प्रयोग करते हैं तालु का प्रयोग करते हैं। ये जो तालु होता है ये तालु होगा। ठीक है, तो च वर्ग तालु से आएगा तो च छ ज झ इ। अब ट वर्ग की बात करेंगे तो ट वर्ग में मूर्धा, मूर्धा का मतलब सिंपल तरीके से समझ लें कि जीभ मुड़ जाए, जिस अक्षर को बोलने से जीभ अगर मुड़ जाए तो वहां पर मूर्धा होगा। तो ट वर्ग मूर्धा से होगा ट ठ ड ढ अड़। इसके बाद बात करेंगे त वर्ग। तो त वर्ग में जो है दांत का प्रयोग करते हैं। त वर्ग होता है दंत से, तो दंत से जो हो जाएगा त। देखेंगे दांत का अपने बिना दांत का इसको नहीं बोल सकते, तो त वर्ग दंत से होगा त थ द ध न। अब इसके बाद प वर्ग की बात करेंगे। जो प वर्ग होता है उसमें ओठ का प्रयोग करते हैं। प वर्ग ओठ से प फ। अगर किसी अक्षर को प फ व भ जो भी है बिना ओठ का बोलने की कोशिश तुम लोग बच्चे कर सकते हो, करोगे तो वह नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो बोल के देखो प वर्ग से ओठ से होगा तो प वर्ग ओठ से प
ह ब भ म। ठीक है, इसका मतलब प वर्ग ओट से प ह ब भ म। देख रहे हो इसमें ओट लग रहा है। इसको अंतस व्यंजन जो अंदर से आ जाता है, अंतस व्यंजन य र ल व, ये अंतस व्यंजन हो जाएगा। उस व्यंजन की बात करेंगे, उस व्यंजन में तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह। उस मतलब उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, जिसको बोलने से गर्मी आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन का। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा अक्ष त्र य स्र, ये हमारा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन जो मिलके बनता है। ठीक है, इसके बाद विगुण व्यंजन, विगुण व्यंजन की बात करेंगे तो विगुण व्यंजन हो जाएगा, या इसको कुंचित व्यंजन या आगत व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, ये वर्णमाला में अलग से आया हुआ है, जैसे अड़ अढ़ अड़ अढ़। अब इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे, कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखें। जैसे मैंने लिखा पढ़ाओ शब्द लिखा, तो पढ़ाओ में अड़ है, और जैसे मैंने लिखा पढ़ाई शब्द, पढ़ाई में अड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजनों की व्याख्या देखते हैं। अच्छा ये सब कैसे बनता है अब देखते हैं। अभी हम लोग जो है देख रहे थे संयुक्त व्यंजन, इसको आगे देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो अक्षर है, या इसको जो है छतरी छावे बोलते हैं। तो अक्षर जो बनेगा, यह जो है आधा क में पूरा मूर्धन स मिलाने से बनता है। ठीक है, इसको क के नीचे जब हलंत लगाते हैं तो इसको आधा क बोलते हैं। तो अक्षर बराबर हो जाएगा आधा क प्लस मूर्धन स। इसके बाद जो त्र बनेगा, यह आधा त प्लस र से मिलकर के त्र बनता है। ठीक है, अब ज्ञ की बात करते हैं कि ज्ञ कैसे बनता है। तो आधा ज प्लस इया से मिलकर के ज्ञ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखेंगे कि स्र कैसे बनेगा। तो स्र जो है तालव स, आधा तालव स के साथ जो है र मिलकर के बनेगा। इसलिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष त्र ज्ञ स्र, जो अक्षर बनेगा है ना, या इसको छतरी छा बोलते हैं। ये जो है अक्षर जो है आधा क प्लस मूर्धन स से मिलकर बनेगा। ठीक है, त्र जो बनेगा यह आधा त प्लस र से मिलकर बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो ज्ञ बनेगा आधा ज प्लस इ से मिलकर बनेगा, और जो स्र बनेगा आधा स, ठीक है, प्लस र। स कौन सा स है, ये जो है तालव स है। ठीक है,